अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। उसका लेक्चर है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ था, उनकी हिस्ट्री क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू किया था, वर्क करना शुरू किया था। वो अरिस्टो ने शुरू किया था। अरिस्टोटल जो आप पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, उसने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर वर्ल्ड, हमारी वर्ल्ड के अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे, उनको टू मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है प्लांटी, सेकंड है एनिमिलिया। ठीक है, उसने जो है डिवाइड कर दिया था। उसके बाद जो है हम आज लेक्चर जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने टू मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, उनको कहा था, उनको कह दिया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी उन्हें उसने क्लासिफिकेशन कर दी। क्लासिफिकेशन स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि जानदारों की हम को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उन्हें क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। एक तो फर्स्ट पहले नंबर की बात करें तो ये एक पुराना किंगडम है। ठीक है, सबसे पुराना किंगडम है। जब से हिस्ट्री क्लासिफिकेशन की शुरू हुई है तब से ही ये सिस्टम बना था। ठीक है, टू किंगडम बना था। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर तरमीम हो गई। ठीक है, थ्री किंगडम सिस्टम बन गया, फिर आगे फिर फाइव किंगडम सिस्टम बन गया। ठीक है, जिस तरह जरूरत पड़ती गई। ठीक है, कुछ खामियां उन्होंने साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने ढूंढ ली, जिसकी वजह से इनको थ्री किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया और फाइव किंगडम के अंदर आगे डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिस तरह नए नए टैक्सोनॉमिस्ट आते गए, उन्होंने क्लासीफाई इनको आगे मजीद करते गए। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो टू किंगडम सिस्टम थे, ये टू किंगडम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, इनके अंदर टू मेन ऑर्गेनिज्म है, टू मेन ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हैं, फर्स्ट है प्लांटी है, प्लांटी। सेकंड है एनिमिलिया, एनिमिलिया। ठीक है, हमने देखना है आज इस टॉपिक के अंदर जो प्लांटी के अंदर एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल हैं वो कौन से हैं, एनिमिलिया के अंदर कौन से हैं और क्यों हैं। ठीक है, इनके अंदर हमने डिवीजन क्यों की है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया क्यों है, ये हमने देखना है। फर्स्ट हम देखेंगे प्लांटी के अंदर जो है वो अरिस्टो ने, आपने पढ़ा था अरिस्टोटल साइंटिस्ट, उसने जो है वो प्लांट्स शामिल किए थे। क्या किए थे, प्लांट्स शामिल किए थे। सेकंड पे हम बात करते हैं एनिमिलिया की बात करते हैं। एनिमिलिया के अंदर अरिस्टोटल साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने जो क्या डिवाइड किया था, वो सारे के सारे एनिमल लिए थे उसने, इस वर्ल्ड के अंदर पाए जाने वाले, उनको जो है यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स को डिवाइड किया था। ठीक है, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, क्यों डिवाइड, इनके अंदर डिवीजन क्यों थी, एनिमल अलग क्यों थे, प्लांट्स क्यों थे। ठीक है, इनको जो है एक तरीका आपने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्यों इनको डिवाइड किया गया था। इनको न्यूट्रिशन की बुनियाद पर जो है वो डिवाइड किया गया था, न्यूट्रिशन की बुनियाद पर इन दोनों को, न्यूट्रिशन, बेस ऑफ न्यूट्रिशन, बेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, बेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पर जो है, उनकी बुनियाद पर जो है, न्यूट्रिशन ग़िज़ायात को कहा जाता है स्टूडेंट, खुराक को कहा जाता है, उनकी बेस पर इनको डिवाइड किया गया था। जो प्लांट्स से, ठीक है, प्लांट्स के खुराक तैयार करने का प्रोसेस क्या होता है। प्लांट्स जो होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, लाइट लेते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हवा लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। क्लोर पत्तों के अंदर, इनके प्लांट्स के अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस करके दिन की रोशनी के अंदर ये अपनी खुराक बना लेती हैं। ठीक है, इनको फिर इनका नाम दे दिया। ठीक है, प्लांट्स को एक तरह का जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उनको नाम दे दिया ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स।
ठीक है स्टूडेंट, इनको ऑटोट्रोफ्स का जब नाम दिया, ठीक है, ये खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोफ्स का मतलब होता है खुद तैयार करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये प्रिपेयर कर लेते हैं ओन फूड, अपनी खुराक जो होती है वो खुद तैयार करते हैं, अपने जाती खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है यानी ऑटोमेटिक, ऑटो का मतलब क्या करेंगे लेंगे हम, ऑटो का मतलब लेंगे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ठीक है। ट्रोफ्स का मतलब होता है फूड, फूड को कहा जाता है फूड, फूड को कहा जाता है, ठीक है। इसको ऑटोमेटिक कहा जाता है, यानी डायरेक्ट तैयार खुराक तैयार कर लेते हैं। प्लांट्स को आपने देखा होगा कि किसी जगह पर आप प्लांट जाता तो नहीं है, बाजार के अंदर नहीं जाता, ठीक है, किसी जगह पर नहीं जाता, हमारे पास खुराक प्लांट नहीं आता, खुराक हमें चाहिए, ठीक है, किसी दूसरा प्लांट के पास नहीं जाता, हमें खुराक चाहिए, वो खुद जहां पे खड़ा है अपनी खुराक तैयार कर रहा है, उसको ओनली चाहिए लाइट चाहिए, ठीक है, सूर्य से आने वाली रोशनी चाहिए, वो उससे खुराक तैयार करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनाता है। हमें जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, हम फिर खुराक जाते हैं वो अपनी जाते हैं वो पैदा करते हैं, ठीक है, फसलें बीजते हैं, ठीक है, और काश्तकारी करते हैं, ये सारा प्रोसेस चलता है। फिर उसके बाद जाते हैं किसान वगैरह जाते हैं बाजारों के अंदर बेच देते हैं अपनी क्रॉप्स वगैरह, ठीक है, वहां से आती हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमने करना पड़ता है। हम कौन से ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुए, ठीक है, ये प्लांट्स तो थे ऑटोट्रोफ्स के अंदर डिवाइड हो गए। इसी तरह एनिमल्स है, कितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर हम भी शामिल हैं, ठीक है, और भी कितने एनिमल्स, बर्ड्स आ जाएंगे, एनिमल्स सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इनके खुराक तैयार करने का तरीका कार क्या है, उनको कहा जाता है हेटरोट्रोफ्स, हेट्रो उनको हेटरोट्रोफ्स कहा जाता है। हेटरोट्रोफ स्टूडेंट क्या होते हैं, हेटरोट्रोफ्स होते हैं अपनी खुराक, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। ट्रोफ्स का मतलब आपको पता ही है फूड होते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। हेट्रोट्रोफ्स का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रोफ्स का मतलब होता है फूड, ठीक है। हेट्रोट्रोफ्स फूड मतलब यानी हेट्रोट्रोफ का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट लिविंग, कितने भी लिविंग ऑर्गन पाए जाने वाले हैं जो किंगडम एनिमेलिया के अंदर शामिल हैं, वो सारे के सारे अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, कैन नॉट synthesize their own फूड, ठीक है, अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते। कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उन्हें हेटरोट्रोफ्स कहा जाता है। ये हेटरोट्रोफ्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एनिमल्स के अंदर एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स कौन से किंगडम के अंदर शामिल होते हैं, एनिमीलिया के अंदर, ठीक है। एनिमीलिया क्या है आपने ये देखना है, ठीक है, और प्लांटी क्या है, सबसे बड़े टैक्सोन है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़े टैक्सोन है। टैक्सोन कौन से टैक्सोन है, ये किंगडम है, सबसे बड़े ये किंगडम है, ठीक है, इनको किंगडम कहा जाता है। ये टू किंगडम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा है मेन चीज ऑटोट्रोफ्स पढ़ा है, हेटरोट्रोफ्स पढ़ा है। आगे हम देखते हैं कि ये जो होते हैं इनके अंदर जो होते हैं वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म और भी मजीद जो होते हैं वो डिवाइड थे, किए गए थे। जो प्लांटी था इनके अंदर उन्होंने जो है वो क्या डिवाइड किया था, फंजाई भी डिवाइड किया था इनके अंदर, फंजाई प्लस अल्जी, अल्जी प्लस बैक्टीरिया, ठीक है। ये तीन जो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, ये क्या थे, ये एक सेल से बनने वाले थे, फंजाई प्लस अल्जी प्लस बैक्टीरिया। ये भी इन्होंने जो है वो प्लांटी के अंदर डिवाइड कर दिए, ये भी एक तरह के प्लांट्स है, ठीक है। आगे उन्होंने क्या किया, ठीक है, ये जब डिवाइड कर दिए, आगे उन्होंने नजर दौड़ाई एक यूग्लेना का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर उन्होंने जो है वो डिवाइड किया, लेकिन उनके अंदर दो तरह की खुसूसियात थी, दो तरह की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। यूग्लेना जो है हम मजीद पढ़ते हैं, ठीक है, क्या है स्टूडेंट, यूग्लेना जो था एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ठीक है,
ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता था, और दिन के वक्त होता है क्लोरोफिल मौजूद होती थी, वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक बनाता था, और रात को खुराक नहीं बनाता था, ठीक है, और दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता था, ठीक है, तो डिपेंड करके अपनी खुराक बनाता। डिपेंड का मतलब था इन्हिसार करना, किसी पर आसरा रखना या किसी पर उम्मीद रखना, ठीक है, ये अपने याद रखना है। उसने जो है वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है यूगलेना को जो है वो प्लांट्स के अंदर रखा हुआ था, प्लांटी के अंदर रखा हुआ था, किन के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर रखा हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। जब किंगडम प्लांटी के अंदर रखा होता है, इनके अंदर टू प्रॉपर्टीज मौजूद थी, ठीक है, ये रात के वक्त जो था खुराक नहीं बनाता था, दिन के वक्त खुराक बनाता था, और रात के वक्त जो है ये एनिमल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते स्टूडेंट, उन्हें हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है, किंगडम एनिमीलिया के अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये भी उनके अंदर डिवाइड था, ठीक है, आधे हाफ उधर था हाफ इधर था प्लांट्स के अंदर, प्लांटी के अंदर। उन्होंने जो है फिर इनके अंदर ये एक ड्रॉबैक्स उन्होंने निकाली, फिर उन्होंने देखा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमने जो मैंने पहले समझा चुका हूं आपको यहाँ पे, इनके अंदर कोई यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जिक्र नहीं हुआ। बैक्टीरिया, फंजाई, अलजी भी उन्होंने जो एक लिविंग वन सेल पर मुश्तमिल थे, उन्होंने वो भी जो है वो उधर जो है टू किंगडम सिस्टम के अंदर रखे, ठीक है, ना ही उन्होंने यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को जो है वो डिवाइड किया, ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर वाज़े तरह का न्यूक्लियस होता है, उन्होंने जो है वो इकट्ठे एक ही जो है टू किंगडम सिस्टम के अंदर डिवाइड कर दिए, प्लांट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एनिमल्स के अंदर। फिर उन्होंने ये दो तरह की ड्रॉबैक्स निकालनी, ठीक है, ये खामियां निकालने के बाद उन्होंने जो है इनको थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, लेकिन यूगलेना अपनी याद रखना है, ठीक है, ये ऐसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसने डिफरेंस पैदा किया, ठीक, उनको जो है वो मेन चीज थी, ठीक है, जो रात के वक्त खुराक नहीं बनाता था, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इंहिसार करता था, डिपेंड करता था, एनिमल्स पर डिपेंड करता था अपनी खुराक बनाने के, प्लांट्स पर डिपेंड, इसी तरह वो रात के दिन के वक्त जो अपनी खुराक को तैयार कर लेता, प्लांट्स के अंदर शामिल होता था, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर